कहानी का नाम है मौत, एक रहस्यमयी कहानी। मेरी आंखें खुली, आंखों के सामने नीला आसमान था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ घंटों से बेहोश था और मैं सूखी घास पर लेटा हुआ था। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे चारों ओर हरे भरे पेड़ ही पेड़ थे। ऐसा लगा जैसे मैं जंगल में आ गया था। मैं बहुत भयभीत और भौचक्का तब हो उठा जब मैंने मेरे जैसे आदमी को वहीं घास पर लेटे हुए देखा जहां मैं कुछ देर पहले लेटा हुआ था। और तब मुझे पता लगा कि वो कोई और नहीं, मेरा शरीर था और मैं उसकी आत्मा था। अब मेरा दिमाग और घूम गया कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे मन में सवालों का ज्वाला हो उठा। मैं जब उस घास पे लेटे हुए शरीर के पास गया और मैंने उसे छूने की कोशिश की तो मेरा हाथ आर पार हो गया और मैं उसे छू ना सका। अब मैं किसी भी वस्तु को छू नहीं पा रहा था और मैं यही सोच रहा था कि न जाने किस मुसीबत में फंस गया और कैसे फंसा मुझे ये भी याद नहीं था। मैं अपने दिमाग पर जोर दिए जा रहा था। ये सोच रहा था कि मैं यहां पहुंचा कैसे। इतने में मुझे थोड़ी दूर जंगल में एक पेड़ से टकराई हुई गाड़ी दिखी जो मेरी ही थी। अब मैं और भी सोच में पड़ गया कि अब ये गाड़ी यहां कैसे पहुंची, पर मेरे सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई भी नहीं था। कुछ घंटों पहले, संजय जी उठ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए और ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाइए, वरना आपको देरी हो जाएगी और बॉस फिर डांटेंगे आपको। मैं भी लेटा लेटा ही बोला, मीनाक्षी उठ जाऊंगा यार, अभी थोड़ी देर और सोने दो। मैं हूं संजय और ये मेरी पत्नी मीनाक्षी हैं। हम दोनों की नई नई शादी हुई थी। तब मेरे माता पिता गुजर चुके थे और हम दोनों अकेले ही घर में रहते थे। मैं नहा भी चुका था और नाश्ता भी कर चुका था और जल्दी जल्दी में बोला, अरे मीनाक्षी और कितनी देर लगेगी यार। मीनाक्षी बोली, बस आई 2 मिनट में। और 3 मिनट बाद मीनाक्षी भागती हुई आई और कहा, ये लो आपका टिफिन। मैं बोला, क्या यार इतना टाइम लगा दिया, आज फिर से बॉस की बातें सुननी पड़ेंगी। और मीनाक्षी प्यार से बोली, अच्छा बाबा सॉरी। मैं भी प्यार से बोला, इसमें वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही नहीं जल्दी उठा। चलो कोई नहीं, शाम को मिलते हैं, लव यू एंड बाय। मीनाक्षी भी प्यार से बोली, लव यू टू। और फिर मैंने गाड़ी निकाली और निकल गया ऑफिस के लिए। मैं जल्दी में गाड़ी चला रहा था क्योंकि मैं आधा घंटा पहले ही लेट हो चुका था और अगर और लेट हो जाता तो शायद ही बॉस मुझे अंदर आने देते। अचानक गाड़ी के सामने बीच रास्ते में एक कुत्ता आ गया था। मेरी गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी और मुझसे अब संभाली भी नहीं जा रही थी। उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी सड़क के नीचे उतार दी और बहुत दूर जाकर एक पेड़ में ठोक दी और मेरा सिर गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगा और मैं वहीं नीचे गिर गया क्योंकि गाड़ी का दरवाजा सही ढंग से बंद नहीं किया था और मैं वहीं नीचे गिर के बेहोश हो गया। और जब मैं उठा तो मैंने खुद को इसी जंगल में पाया। अब मुझे सब याद आ चुका था कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा, कैसे इस मुसीबत में फंसा। अब कुछ सवालों का जवाब मुझे मिल चुका था और कुछ सवाल अभी भी मुझे खटक रहे थे। अब मैं इतना तो जान गया था कि मेरी मौत हो चुकी थी और अब मैं सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा बन चुका था। अब मैं क्या करूं, ये सवाल मुझे सताए जा रहा था। और जंगल मेन रोड से इतनी दूरी पर था कि वहां कोई आ भी नहीं सकता था, पैदल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। और गाड़ी लेकर कोई बेवकूफ ही होगा जो यहां घने जंगल में आए। अब मैं किससे मदद मांगूं? मैं ऐसे ही खुद से सवाल पे सवाल किए जा रहा था। क्या मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा? क्या अब मैं अपनी पत्नी मीनाक्षी से कभी नहीं मिल पाऊंगा? ऐसे बहुत से सवालों ने मुझे हिला डाला था। अब क्या होगा मेरे साथ? इतना कह के मैं वहीं नीचे बैठ गया और सोचने लगा। मैं सोच ही रहा था कि इतने में
मुझे सामने से एक भैंसा धीमी गति से आते हुए दिख रहा था और उस पर बैठा एक व्यक्ति जिसने कानों में बड़े बड़े भारी भरकम कुंडल डाल रखे थे, हाथों में भारी सोने के कड़े, तन पे सिर्फ काली धोती और सिर पर सोने का मुकुट। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आ रहा हो। वो मेरे पास आया और मैं उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो बोला, मूर्ख, मुझ पर हंस रहे हो क्या? मैं हंसते हुए बोला, हाँ अंकल जी, अरे कहां से आ रहे हो ये कार्टून बनकर? वो फिर गुस्से में बोला, जहां तुम अब जाने वाले हो बालक, अर्थात यमलोक। ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन और सिर के ऊपर से आसमान खिसक गया था। मैं भूल गया था कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने उससे डरते हुए पूछा, आप कौन? यमराज हो? वो और भी ज्यादा गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, मैं उनका शिष्य हूं और मुझे यहां तुझे लेने के लिए भेजा है। मैं बोला, अच्छा, लेकिन हम यमलोक जाएंगे किस पे? वो हंसते हुए बोला, ये हमारा भैंसा है ना। मैं फिर से जोर जोर से हंसने लगा और वो और क्रोधित हो गया और मुझे घूरने लगा और मैं फिर शांत हो गया। तो वो बोला, चलो, अब तुम्हारे यहां से चलने का समय हो गया है। मुझे अपनी पत्नी मीनाक्षी की याद आ गई और भावुक हो गया। आंखों में आंसू थे पर दिखाए नहीं मैंने, और भगवान से हाथ जोड़कर मन में कहा, भगवान प्लीज मेरी मीनाक्षी का ध्यान रखना, उसे खुश रखना और हो सके तो मुझे जल्दी ही वापस भेज देना। और मैं भैंसे पर बैठ गया। भैंसे पर बैठते ही मैं दोबारा बेहोश हो गया और वो यमराज का शिष्य मुझे वहां से लेके चल दिया। आंखें खुली जब मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं और खौफ से तिलमिला उठा, क्योंकि हम भैंसे पर हवा में उड़ रहे थे। सच में वो नजारा था तो हद से कई ज्यादा सुंदर पर अविश्वसनीय था। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने चल रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने डरते हुए पूछा यमराज के शिष्य से, सर, हम अभी तक पहुंचे नहीं यमलोक, और कितनी देर लगेगी? वो आराम से बोला, बस कुछ ही देर का सफर बाकी है। उसके बाद तो मेरी नजर चलते हुए उन बादलों पर से हट ही नहीं रही थी। बादलों को इतनी करीब से पहली दफा जो देख रहा था। हम बादलों के बीच में से गुजर रहे थे। मैं आनंद लिए जा रहा था उस दृश्य का, पर मुझे क्या पता था कि यमलोक में एक और मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। आसमान में तारे नजर आने लगे। सूरज भी पूरी तरह से ढल चुका था और चांद की बेतहाशा चमक देखकर तो मैं खुशी से और ज्यादा झूम उठा और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग। समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। में जा रहा हूं। अब हम यमलोक पहुंचे। यमलोक में घुसते ही एक बड़ा सा गेट दिखा, जिसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल था। और पता नहीं वो यमराज का शिष्य क्या बोला और एकदम गेट खुल गया। आगे जाके देखा तो एक बड़ा सा लंबा आदमी, जो बिल्कुल उस यमराज के शिष्य जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसका कद देखकर मैं भौचक्का ही रह गया और दांतों तले उंगली दबा ली। उसका कद करीब 11 फुट के आसपास था। शायद इतना लंबा आदमी देखकर तो मेरा सिर चकराने लगा। और उसने यमराज के शिष्य को एक पर्ची दी जिसमें लिखा था सवारी संख्या 2, तारीख और समय। और उस यमराज के शिष्य ने वो पर्ची अपने भैंसे के मुंह में डाली और मुझे कहा, नीचे उतरो और यहीं रहना, मैं इसे पार्क करके आया।
मैं नीचे उतरा और मन ही मन हंसते हुए बोला, यहां भी पार्किंग होती है, और वो भी भैंसे की। अजीब है यमलोक भी। इतने में मैंने सामने देखा और फिर से मेरे होश उड़ गए थे। सामने से वही यमराज का शिष्य जो धरती पर 5 फुट का भी नहीं दिख रहा था, वो यहां 10 फुट का हो चुका था। उस 10 फुट कद वाले यमराज के शिष्य को देखकर मेरा तो सिर चकराने लगा था। और सोचने वाली बात यह थी कि जो धरती पे 5 फुट का भी नहीं दिख रहा था, वो यहां यमलोक में 10 फुट का कैसे दिख रहा था? क्या ये कोई माया जाल था या मेरी आंखों का धोखा था? बहुत से सवाल मन में खटके। फिर वही निराश हो गया मैं, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो 10 फुट कद वाला मेरे पास आया और बोला, चलो मेरे साथ। मैंने चलते चलते पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोला, भंवर। और उसने कहा, मुझे तो तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं जानता था इसे तो पता ही होगा। ये यमलोक है, यहां से सब दिखता होगा। नीचे पृथ्वी पर क्या चल रहा है, अच्छा बुरा सब जो दिखता है यहां से। पर ये बातें मेरे मन की थी। सच क्या है ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता था। एक बार तो मेरे दिमाग में भी आया कि क्या सच में यहां से सब दिखता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले अपनी पत्नी मीनाक्षी को देखना चाहूंगा। मैं इधर उधर देखे जा रहा था। सब लोग एक जैसे ही दिख रहे थे। काली धोती, कानों में भारी और बड़े कुंडल, हाथों में सोने के कड़े और सिर पर सोने का मुकुट। और सबका कद एक से बढ़कर एक था। कोई 10 फुट का, कोई 11 फुट का। यहां 10 फुट से कम कद का कोई था ही नहीं। और था भी तो मैं संजय था। मैं उनके आगे छोटा सा दिख रहा था। उन्हें देखने के लिए गर्दन इतनी ऊपर करनी पड़ती थी कि मेरी तो गर्दन में मोच भी आ गई थी। पर यमलोक का नजारा था तो बहुत सुंदर, पर विश्वास करने योग्य नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया है। इतना सुंदर नजारा पहले कभी नहीं देखा था मैंने। जगह जगह झरने लगे हुए, हरे भरे फल वाले पेड़, नीचे हरी भरी घास और फूल, जैसे किसी के स्वागत के लिए ये सब सजा रखा हो। देखते ही देखते एक द्वार दिखा जो बहुत ही बड़ा था। उसके एक कोने में एक सैनिक और दूसरे कोने में दूसरा सैनिक हाथ में भाला लिए खड़े थे और द्वार खुला प्रवेश के लिए। अंदर का नजारा ऐसा होगा ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऊपर से खुला नीला आसमान दिख रहा था और अंदर थोड़ी सी आगे जाके 3-4 सीढ़ियां और सामने एक बड़ा सा सिंहासन। उसके पास में 2 सैनिक और 2 सुंदर सी अप्सराएं खड़ी थीं। और जहां हम खड़े थे उससे 2 कदम की दूरी पर एक गोल सा चक्रा, जिसमें पृथ्वी पर क्या चल रहा है सब दिखाई दे रहा था। मैंने भंवर यमराज के शिष्य को इशारा करके नीचे झुकाया और हल्के से उसके कान में कहा, ये गोल चक्रा वही है ना जिससे पृथ्वी का सारा दृश्य देखा जाता है? वो बोला, हां सही समझे। इसे विश्व मंडल कहा जाता है और इसमें पूरे विश्व के दृश्य को देखा जा सकता है। इतना कहके वो सीधा खड़ा हो गया। अब मेरे मन में इच्छा जाग उठी कि इस विश्व मंडल में मैं एक दफा तो अपनी पत्नी मीनाक्षी को जरूर देखूं कि वो कैसी है, क्या कर रही है। पर मैं सिर्फ ऐसा सोच सकता था, पर कुछ कर नहीं सकता था। सामने सिंहासन के पीछे एक बालकनी थी और वहां से पहाड़, रंग बिरंगी नदियां, झरने, फल फूल वाले पेड़। वाह क्या नजारा था। मैं बालकनी से तो ये दृश्य नहीं देख सका, पर वो जगह इतनी खुली थी कि जहां मैं खड़ा था वहां से सारा दृश्य साफ साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था। और वहां पीठ हमारी तरफ किए एक 12 फुट का आदमी, जो शायद सबसे ऊंचे कद का था, उसने भी काली धोती, भारी भरकम कुंडल, सोने के कड़े और सिर पर खरे सोने का मुकुट डाला हुआ था। और मुझे यकीन था
कि ये पक्का यमराज ही होगा, और वो मुड़ा और बोला, यम है हम। जब वो मुड़ा मेरी तरफ, मेरे जिस्म को तो छोड़ो, मेरी रूह तक कांप उठी। मेरे पैर हद से ज्यादा कांपने लगे। इतना तो मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं डरा था। उसकी लाल लाल आंखों में गहरा काजल, उसकी मूंछें इतनी लंबी और शानदार थी कि उसे देख कोई भी डर जाए। उसका चेहरा था तो मनुष्य जैसा, पर पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था, मानो मौन व्रत धारण कर लिया हो जैसे। यम अर्थात यमराज ने कहा, कैसा लगा हमारा यमलोक बालक? फिर क्या? मैं अटक अटक कर बोला, बहुत सुंदर लगा। यमराज कुछ देर के बाद बोला, तुम्हें पता है तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है? मैं डरते हुए बोला, हां, क्योंकि मेरी मौत हो चुकी है इसलिए। यमराज ने हंसते हुए बोला, नहीं बालक, तुम्हारी मृत्यु अभी हुई है कि नहीं ये तो हमें भी पता नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा? मैं फिर भौचक्का और हैरान हो उठा और खुद से मन में सवाल किया, यह कैसे हो सकता है? मैंने यमराज से डरते हुए पूछा, अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई है तो मैं यहां कैसे आ गया? फिर एक आवाज आई पीछे से, यम महाराज जो भी चाहें वो कर सकते हैं। यहां तुम्हें एक खास मकसद से बुलाया गया है। हंसते हुए एक 10 फुट का आदमी लंगड़ाते हुए आ रहा था। उसके सिर पर एक चिराग के आकार की तरह की एक टोपी थी और उसने पूरे वस्त्र धारण किए हुए थे। उसकी भी यमराज की तरह ही बड़ी बड़ी मूछें, पर उसे देखकर मुझे डर नहीं लग रहा था। वो एक आम इंसान की अपेक्षा जामुनी रंग की थी। अब मेरे दिमाग में एक और सवाल ने जन्म ले लिया था कि अब कौन से मकसद के लिए मुझे यहां बुलाया होगा यमराज ने। इतने में यमराज बोला, आओ चित्रगुप्त। उसका मुझसे परिचय कराते हुए, इसे चाहे हमारा खास मित्र कह लो, शिष्य कह लो, चाहे पुत्र कह लो, यह हमारे दिल के बहुत समीप है। हम खुद से भी ज्यादा इसे प्यार करते हैं और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मन में सोचने लगा, हां, यम की कहानियों में अक्सर सुना है चित्रगुप्त के बारे में, और वो भविष्यवाणी की किताब जिसमें किसकी कितनी आयु है उसके बारे में भी बहुत कुछ सुना है, और वो हमेशा चित्रगुप्त के पास ही रहती है। पर इस समय चित्रगुप्त के दोनों हाथ खाली थे। उसके हाथों में कुछ भी नहीं था और मेरे दिमाग में खुफिया आइडिया आया, अगर वो किताब मुझे मिल जाए तो मैं वापस अपनी पत्नी मीनाक्षी के पास जा सकता हूं। मैं मन ही मन खुश तो हो रहा था, लेकिन इतने में यमराज बोला, बालक, तुम्हें यहां एक खास मकसद के लिए लाया गया है, और वो मकसद हम तुम्हें आज शाम को सूरज ढलने के बाद ही बताएंगे। मैं फिर सोच में पड़ गया कि कैसा मकसद, और इस मकसद के लिए केवल मुझे ही क्यों बुलाया गया यहां। बहुत से सवाल मन में खटक ही रहे थे कि इतने में यमराज ने कहा, बंदी बना लो इस बालक को और इसे जेल में डाल दो। इतने में मैं कुछ कहता मुझे बंदी बना लिया गया और जेल में फेंक दिया गया। भाग 2। मेरी आंखें खुली। इस बार मैं बेहोश नहीं हुआ था, शायद मेरी आंखें लग गई थी और मैं सो गया था। आंखें खुलते ही घने अंधेरे ने मेरी आंखों को घेर लिया था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहां हूं। मैं कुछ दूर आगे चला और मुझे एक लंबा सा सुनसान सा रास्ता दिखाई दिया।
चालें चलती हुई दिख रही थीं। वो रास्ता एकदम सुनसान था और वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी श्मशान में हूं। मैं उस रास्ते पर चल दिया। मैं चलते ही जा रहा था कि एकदम मेरे पीछे से कोई गुजरा। मुझे ऐसा लगा और मैं डर डर के पीछे मुड़ा, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा भ्रम होगा और सामने की तरफ मुड़ा तो डरावना सा चेहरा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था। मैं उसे देखकर बहुत डर गया और डर के मारे नीचे गिर पड़ा और अपनी आंखों को मैंने अपने हाथों से ढक लिया। और कुछ देर बाद मैंने अपने हाथों को अपनी आंखों पर से हटाया तो देखा वहां कोई था ही नहीं, पर मैं बहुत डर गया था। बार बार वो डरावना सा चेहरा याद आ रहा था। अब डर के मारे मुझे प्यास भी लगने लगी थी और मेरा गला रेगिस्तान की तरह सूख गया था। अब मुझे पानी की सख्त जरूरत थी, पर यहां आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा अगर मैं यहां से बाहर निकल जाऊं तो शायद मुझे पानी मिल सकता है। और मैंने अपने आप से कहा, संजय, ये सब छलावा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है यहां। हिम्मत कर आगे बढ़ और यहां से बाहर निकल जल्दी। इतना कह के मैं वहां से चल दिया। सामने बिल्कुल सुनसान रास्ता। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे और उस रास्ते पे घोर सन्नाटा था। मैं डरते डरते आगे बढ़ रहा था और आगे वो रास्ता खत्म हुआ और आगे एक दाईं तरफ का मोड़ नजर आया जो उससे भी कहीं ज्यादा सुनसान नजर आ रहा था और वहां सिर्फ एक ही मशाल लगी हुई थी। मैं आगे बढ़ा और मैंने उस मशाल को निकाल लिया और अपने हाथ में लेते हुए आगे बढ़ने लगा। और सन्नाटे का माहौल अब चीखों, भयानक और रोने की आवाजों में बदल गया। अब मैं डर के मारे पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरी प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैं पसीना पोंछते हुए वहां से गुजर रहा था। मेरे दिल की धड़कनें डर के मारे बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था अब शायद ही मैं यहां से कभी बाहर निकल पाऊं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और आगे एक और दाहिना मोड़ आया और वो भी बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा था। अब मैं और डरा और उस मशाल को हाथ में लेते हुए आगे निकल पड़ा। वहां घोर सन्नाटा था। कुछ दूर जाके मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं डर गया और कांपने लगा, क्योंकि मैंने अक्सर फिल्मों और नाटकों में देखा था कि ऐसे सुनसान जगहों पर अक्सर भूत प्रेत भटकते रहते हैं। वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और रोए भी जा रहा था, पर जो दृश्य मैंने देखा और सुना था, ये दृश्य उस दृश्य की अपेक्षा बिल्कुल अलग था। आवाजें तो आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा रास्ता मैंने पार कर लिया, पर वो बच्चा कहीं भी नजर नहीं आया। और जैसे ही रास्ता खत्म हुआ, मैंने सामने की ओर देखा तो मेरा फिर से सिर चकराने लगा। अब ये कैसे संभव हो सकता है? अपने आप से सवाल करते हुए बोला। अब मैं वहीं पहुंच गया था जहां से मैंने चलना शुरू किया था। मैं अब दोबारा निराश होकर वहीं बैठ गया। एक तो मुझे बहुत डर लग रहा था और ऊपर से प्यास बढ़ती जा रही थी, और अब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वो विकल्प था इंतजार। अब मेरे पास शाम होने तक का इंतजार करने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि यमराज ने कहा था कि मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा कि किस मकसद के लिए तुम्हें यहां लाया गया है। अब मुझे इतना तो पता था कि मैं यमलोक की जेल में हूं, पर यहां से बाहर निकलना अब मेरे बस में नहीं था। अब मेरा सिर भारी हो गया था और आंखों में नींद भी आने लगी थी। कुछ देर के बाद एक सैनिक आया और बोला, उठो, तुम्हें महाराज यम ने बुलाया है। और मुझे इसी घड़ी का ही इंतजार था। मैं उठा और उसके साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं फिर बेहोश हो गया और वो मुझे उठा कर ले गया। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने अपने आप को
यमलोक के दरबार में पाया। वही सुंदर नजारा था। मैं उठा और खड़ा हुआ। इतने में यमराज बोले, हो गई नींद पूरी बालक? मैं अंगड़ाइयां निकालते हुए बोला, हाँ महाराज। और यहां भी चीखने चिल्लाने की आवाजें मेरे कान में पड़ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे फिर से होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गई महाराज, क्योंकि ऐसे दृश्य के बारे में मैंने सुना बहुत था, पर कभी विश्वास नहीं किया इन बातों पे, और न ही कभी ऐसा दृश्य देखा था। पर अब जो आंखों के सामने चल रहा था, उस पर भी विश्वास करना मुश्किल था। मैंने देखा भुवर के हाथ में एक बहुत लंबी और बड़ी सी कड़छी थी, और वो एक रूह को उठा के सामने पड़ी एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें गरम गरम तेल था, उसमें फेंक कर उन पर कड़छी से वार करके उन्हें धीरे धीरे भस्म कर रहा था। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए महाराज। मेरी आंखों में डर और मेरा भविष्य साफ साफ नजर आ रहा था। मेरा भविष्य ये होने वाला है, यमराज की आंखें भी इस बात को प्रमाणित कर रही थी। पर मुझे डर था कि अगर अभी मेरे मुंह से कुछ निकला तो मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। मतलब यमराज गुस्से में आकर फिर पक्का मुझे इस कड़ाही में डालकर भस्म कर देगा। और हुआ भी यूं कि यमराज हंसते हुए बोला, भुवर इस बालक को भी उठाकर कड़ाही में डाल दो और इसे भी भस्म कर दो। मैं बोला तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर यमराज को बहुत गाली दे रहा था। इतने में भुवर मेरे सामने आया और मुझे उठा लिया उसने। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यम, अब मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये सजा दे रहे हो? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और सब हंस रहे थे। और उसने मुझे गरम गरम तेल वाली कढ़ाई में डाल दिया और धीरे धीरे मेरी रूह भस्म होती ही जा रही थी कि इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं छटपटाते हुए खड़ा हो गया और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। और शुक्र मनाया मैंने भगवान का कि ये सब सच नहीं, केवल एक सपना था। पर इस सपने ने मेरे मन में एक शक पैदा कर दिया था कि अगर ये सपना सच हो गया तो मैं कैसे बचाऊंगा खुद को यमराज से। इतनी देर में यमराज ने भुवर को भेजा मुझे लेने के लिए। वो मेरे पास आया और बोला, चलो, यम महाराज ने तुम्हें बुलाया है। मैं उस सपने की वजह से डर चुका था और मैंने कहा, मैं नहीं आने वाला, मैं यहीं रहूंगा। भुवर ने कहा, चलना पड़ेगा, जरूरी है। मैं अपने मन को सांत्वना देते हुए उसके साथ चल दिया और वो भी सामने वाले सुनसान रास्ते पर ही चला। वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। और जहां रास्ता आगे बंद था और दाहिना मोड़ था, उस दाहिने मोड़ की ओर मुड़ने की बजाय वो सीधा दीवार में घुस गया और दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया। मैं भौचक्का रह गया, ये अब ये कैसे हो गया? मैं भी भागकर दीवार के आर पार होने की कोशिश करने लगा। जोर से दीवार से टकराया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। सिर पे जरा सी चोट भी लगी। वो आर पार होकर ये सब देखकर मुझ पे हंसने लगा और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचकर बाहर दूसरी ओर निकाल लिया। अब बाहर का नजारा इतना सुंदर होगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। सामने एक नीले पानी वाला तालाब था। सबसे पहले मैं भागा, उस तालाब में अपनी शक्ल देखी और अपनी प्यास बुझाई। अपना मुंह भी धोया, तब जाके कहीं ऐसा लगा कि मैं अब आजाद हूं, वरना पहले मेरी हालत पिंजरे में बंद एक परिंदे जैसी थी। चारों ओर फूल ही फूल, चारों ओर पेड़। वाह, इतना सुंदर नजारा देखकर दिल खुश हो गया था। बस अब डर इस बात का था कि वो कौन सा मकसद है जिसके लिए पूरी दुनिया में से केवल यमराज ने ही मुझे चुना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आखिर चलते चलते हम दरबार के द्वार तक पहुंचे। अब मैं फिर पसीना पसीना हो चुका था। अब मुझे मेरे भविष्य की चिंता सताई ही जा रही थी। मन तो कर रहा था भाग जाऊं यहां से, पर भाग कर जाता कहां?
आखिर वापस तो मुझे यहीं ही आना था। अब द्वार खुला। यमराज चिंता में अपने सिंहासन पर बैठा था और चित्रगुप्त उसके साथ खड़ा था, जैसे दोनों परेशानी में हूं और कुछ सोच रहे हूं। मुझे देखकर चित्रगुप्त यम से बोला, महाराज, आ गया वो बालक। यमराज खुश हो गया और जोर से बोला, यम हैं हम। और मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर बोला, हम बहुत खुश हुए बालक तुम्हें यहां देखकर। मैं ऊपर ऊपर से बोला, हा, मैं भी। यमराज बोले, अब हम बताएंगे कि तुम्हें किस मकसद के लिए यहां बुलाया गया है। यम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने सिंहासन के पीछे वाली बालकनी में ले गया। वहां का सुंदर नजारा मुझे मोहित कर गया, मुझे अपनी ओर खींचने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मैं वही हूं। यम मुझे बोला, ये देखो, ये है सुंदरी लोक और यहां जाना है तुम्हें। सुंदरी लोक था तो बहुत दूर वहां से, पर वहां से सब साफ साफ नजर आ रहा था। अब मैं मन ही मन में बोला, अब पता नहीं ये यमराज कौन सी मुसीबत में मुझे धकेल रहा है, क्योंकि इसका नाम तो बहुत सुंदर है, पर पता नहीं अंदर क्या होगा। यमराज बोला, क्या हुआ बालक? मैंने बोला, कुछ नहीं हुआ। और वो बोला, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। यमराज बोलने लगा, यह है सुंदरी लोक और इसे राक्षसी सुंदरी का लोक माना जाता है। यह जितना दिखने में सुंदर है उतना ही भयानक इसका रहस्य है। यहां करोड़ों की कगारों में तुम्हें राक्षस मिलेंगे। यहां से आज तक कोई भी इंसानी रूह वापस नहीं आ पाई है। यहां तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि यहां की हर एक चीज तुम्हें मोहित करेगी, पर तुम्हें संभलना होगा, समझे कि नहीं? इतनी खतरनाक बातें सुन के एक बार तो मेरा दिल किया कि इस खतरे में पड़ने से अच्छा है मैं ऐसे ही यहां वहां भटकता रहूं। फिर मैंने यमराज से सवाल किया, अगर आप जानते ही हों कि ये इतनी खतरनाक जगह है तो मुझे यहां क्यों भेजना चाहते हो? यम हंसते हुए बोला, बालक, इसकी भी एक वजह है। एक बहुत कीमती चीज जो यमलोक के साथ साथ पृथ्वी के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सुंदरी लोक में है और उसे तुम्हें वहां से लाना है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी चीज महाराज? यम अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोला, भविष्यवाणी। किसकी कितनी उम्र है और किसके प्राण कब हरने हैं, सब उस किताब में है। अगर वो किताब नहीं होगी तो इन सब सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उस किताब के बिना इस पृथ्वी और यमलोक की जान दोनों खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण हम बोले थे कि तुम्हारी मृत्यु हुई है कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। फिर मैंने हैरानी भरी नजरों से यम से पूछा कि वो किताब वहां सुंदरी लोक में पहुंची कैसे? यमराज बोला, इसके पीछे भी रहस्यों से भरी एक कहानी है। अब ना जाने क्यों मेरा दिल कर रहा था कि यह मकसद मैं पूरा करूं और सुंदरी लोक का रहस्य भी जानूं। मैंने लंबी सांस ली और यमराज से कहा, मुझे सुंदरी लोक का रहस्य जानना है और यह मकसद मैं जरूर पूरा करूंगा। यमराज भी खुश हुआ और अपना सीना चौड़ा करके कहानी सुनाने लगा। यह कहानी 100 वर्ष पहले की है, जब एक सुंदरी नाम की औरत के पति को देवों ने जिंदा जलाकर भस्म कर दिया था। और उसे भस्म करना भी शायद गलत नहीं था, क्योंकि वो एक दानव था। पहले उसने असीम तपस्या करके देवों से शक्तियां प्राप्त की और फिर वो खुद को ताकतवर मानने लगा, देवों को तंग करने लगा और देवलोक की शांति को भी भंग करने लगा। शायद उसे सृष्टि के नियम का पता नहीं था।
जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। बस फिर क्या, उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे मिला और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सुंदरी अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और करे भी क्यों ना। एक पत्नी सदैव अपने पति की सलामती और उसकी खुशी ही चाहती है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। बस ऐसे ही कुछ सुंदरी भी थी। जब देव उसके पति को जला रहे थे तब वो सब देवों के आगे झोली फैलाकर उसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर किसी भी देव ने उसकी नहीं सुनी। एक तरफ से देखा जाए तो उस दानव को खत्म करना भी जरूरी था और मजबूरी में उन्हें यह काम करना ही पड़ा और उन्होंने सुंदरी के पति को जलाकर राख कर दिया। यह सदमा सुंदरी कहां बर्दाश्त करने वाली थी। उसकी चीखों ने तो हवाओं का रुख ही मोड़ दिया। जैसे एकदम हवा रुक गई, न जाने कहां लापता हो गई हवा। वो जोर जोर से चीखी, रोने लगी और उसने अपने पति की राख उठाई और उससे अपनी मांग भर ली। आसमान में बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, एकदम बरसात शुरू हो गई और अब तो बारिश ने भी मौका नहीं छोड़ा सुंदरी को रुलाने का। तेज बारिश की वजह से उसके पति की राख से भरी हुई उसकी मांग पानी के साथ बह गई। 18 साल की सुंदरी अब रोती चीखती चिल्लाती पर बेबस हो चुकी थी। सुंदरी अब कुछ कर नहीं सकती थी और उसने देवों से कहा, देखना, एक दिन मेरा पति जरूर वापस आएगा और मैं तुम सबसे बदला लूंगी। देवों ने सोचा इसे सदमा लगा है, शायद इसीलिए ये ऐसा बोल रही है, और सभी देव बारी बारी वहां से चले गए। अब बेचारी लाचार सुंदरी वहीं बैठी रोए जा रही थी और वो एक कलश में अपने पति की राख जमा कर ही रही थी कि इतने में एकदम तेज हवा का झोंका आया और उसके पति की राख को भी अपने संग उड़ा ले गया। और अब इन सभी बातों का दोष भी सुंदरी उन देवों को देने लगी। सुंदरी अपने अंदर एक बदले की आग जला चुकी थी और वो थोड़ी सी पागल भी हो गई थी। शायद वो कलश केवल आधा ही भर पाया था और उस कलश को लेकर सुंदरी हिमालय पर चली गई और वो भी अपने पति की तरह ही असीम तपस्या करने में डूब गई। अब भूखी प्यासी सुंदरी दिन रात महादेव का उच्चारण किए जा रही थी। वो हर मौसम को झेल रही थी, चाहे तेज बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कड़ाकेदार ठंड भी क्यों ना हो। पर निडर सुंदरी सिर्फ अपनी तपस्या में ध्यान लगाए हुए थी। अब उसे किसी की भी नहीं, खुद की भी परवाह नहीं थी। करीब 40 साल की तपस्या के बाद उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव भगवान का पूरा शरीर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन एक तेज गति वाली पीली रोशनी दिख रही थी जिसमें भगवान शिव का केवल चेहरा ही नजर आ रहा था। तेज रोशनी के कारण वो भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सुंदरी भगवान शिव से बोली, भगवान, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके। आप मेरी तपस्या सुन के यहां आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महादेव। भगवान शिव खुश होकर बोले, बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? सुंदरी खुशी के मारे झूम उठी और अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, महादेव, मुझे बस मेरा पति लौटा दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव बोले, पुत्री, जो एक बार चला गया, इस जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैं तुम्हारा पति वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसकी रूह तुम्हें सौंप सकता हूं। भगवान शिव भी बेचारे क्या करते। सुंदरी की ऐसी हालत देखकर उन्हें ऐसा कहना ही पड़ा और सुंदरी की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने अपने पति की रूह के साथ साथ एक वरदान भी मांग लिया कि जब तक मेरे पति की रूह जिंदा रहे तब तक कोई मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। भगवान शिव ने सोचा, इसका पति ऐसा था, ऐसे कर्मों की सजा इसे क्यों मिल रही है। इसलिए उन्होंने सोचा, ये अपने पति की तरह नहीं है,
ये एक सच्ची और अच्छी नारी है, इसलिए ये 2 चीजें उन्होंने सुंदरी को दी और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए। अब सुंदरी के पास उसके पति की रूह थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसका खोया हुआ जहां दोबारा मिल गया हो। उसने अपने पति की रूह के साथ मिलके उस देवलोक के सभी देवों को खत्म कर डाला। उसने खुद देवलोक में जाके सभी देवों पर आक्रमण कर दिया और अपने पति की रूह को कुछ दिन पाताल में छुपा दिया ताकि उसके पति की रूह को कुछ न हो। देवों ने उस पर पलटवार किया, पर उसे वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसके पति की रूह जिंदा है तब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, और उसने देवलोक के सभी देवों को खत्म कर डाला। धीरे धीरे उसने अपना वहां एक लोक तैयार कर लिया जिसका नाम उसने सुंदरी लोक रखा। उसने भी सभी की नाक में दम कर दिया। वो धीरे धीरे अपना आतंक बढ़ाती ही जा रही थी और एक दिन उसे पता चला भविष्यवाणी किताब के बारे में। बस फिर तो उसने जिद ही बांध ली कि वो किताब उसे चाहिए ही चाहिए, और वो अपने पति की रूह को एक बहुत बड़ा और ताकतवर शरीर देना चाहती थी जिससे उसका भी कोई कुछ न बिगाड़ सके। एक दिन हमें यमराज किसी काम के लिए बाहर आना पड़ा और हम 2 दिन बाद लौटकर आने वाले थे। चित्रगुप्त वहीं यमलोक में था और हम यमलोक से कहीं दूर गए हुए थे। फिर क्या, सुंदरी ने सोचा अच्छा मौका है क्योंकि यम यहां है नहीं, और अगर होता भी तो क्या कर लेता। वो उस किताब भविष्यवाणी को लेने के लिए अपने विशाल राक्षसों की सेना लेकर यमलोक में पहुंच गई। चित्रगुप्त बैठा उस किताब में कुछ काम कर रहा था कि इतने में यमलोक की धरती जोर जोर से हिलने लग गई, मानो कोई भूकंप आ गया हो। लंबे लंबे 2 खंभे जो यमलोक में लगे हुए थे वो गिर गए। सुंदरी की सेना यमलोक में आके तोड़ फोड़ करने लगी, यमलोक के निवासियों पर हमले करने लगी। यमलोक की सेना ने भी पलटवार किया। यमलोक की सेना सुंदरी की आधी सेना को खत्म करने में कामयाब हो गई, पर अफसोस वो सुंदरी को ना खत्म कर सके क्योंकि उसके पति की रूह अभी भी उसने कहीं छुपा रखी थी जिसके बारे में शायद उसके अलावा कोई नहीं जानता था। फिर क्या, चित्रगुप्त ने गदा उठाया और सुंदरी पर वार करने लगा। सुंदरी को चोट लगती पर उसके घाव एकदम अपने आप भर जाते। ऐसे ही चित्रगुप्त ने उस पे बार बार वार किए, पर सुंदरी को वो जख्मी तक न कर सका। करता भी कैसे, क्योंकि जब तक उसके पति की रूह को ना मारा जाए तब तक सुंदरी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सुंदरी ने अपने और राक्षस बुला लिए। अब पूरी सेना उनके साथ लड़ने में जुट गई। चित्रगुप्त ने फिर हमारा गदा उठाया और प्रभु का नाम लेकर उस पे वार करने वाला ही था कि सुंदरी ने उसके हाथ में जो छड़ी थी उसे आगे किया और एक लाल रंग की सीधी रेखा हवा में उड़ती हुई जाके चित्रगुप्त को लगी और वो बहुत दूर उड़कर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। और सारी सेना अब हार चुकी थी, बस केवल 10-15 सैनिक बचे थे। इतने में सुंदरी ने भविष्यवाणी उठाई और वहां से निकलने लगी और बचे कुचे 10-15 सैनिक उसके पीछे, उससे वो किताब छीनने के लिए भागे। पर इतने में सुंदरी एकदम गायब हो गई। 2 दिन बाद हम यमलोक पहुंचे तो देखा यमलोक के अंदर सब तहस नहस हो चुका था। सैनिक गिरे पड़े थे, खंभे टूटे हुए थे और चित्रगुप्त एक कोने में बहुत उदास बैठा था। मैं भागकर चित्रगुप्त के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या है ये सब, क्या हुआ है यहां? तो उसने सारी बात हमें विस्तार से बताई। हम क्रोधित हो गए बहुत अधिक और गदा उठाकर उसे मारने के लिए जाने लगे तो चित्रगुप्त ने हमें रोक लिया था और समझाया कि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। उसे खत्म करने के लिए उसके पति की रूह को पहले खत्म करना होगा, फिर जाके सुंदरी की मृत्यु निश्चित होगी, अन्यथा सुंदरी पर वार करना सब व्यर्थ है। हम ठंडे दिमाग से सोचने लगे कि कैसे हम उसके पति की रूह को भस्म करें, और सुंदरी लोक में केवल इंसानी रूह ही जा सकती थी। हम भी नहीं जा सकते थे और ना हमारे सैनिक, और उस वक्त कोई भी इंसानी रूह मौजूद नहीं थी। और इतने में हमने
विश्वमंडल में देखा कि तुम संजय बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, तो हमने कुत्ता भेजकर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और तुम्हें यहां बुलाया। यह सब सुनकर तो पहले मुझे गुस्सा आया यमराज पर कि उसने मुझे मरवाया सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन ये सब बातें सुन के मैंने यमराज से एक सवाल पूछा, यम जी, अगर मैं किसी तरह से वो किताब भविष्यवाणी ले आऊं तो क्या आप मुझे आजाद कर देंगे यहां से? यमराज खुश होकर मुझे गले लगाकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस लौटा देंगे। पता नहीं क्यों अब मेरा दिल कर रहा था कि एक बार तो सुंदरी लोक में जाऊं, सुंदरी से मिलूं और उसके पति की रूह को भस्म करके वो किताब वहां से लेकर आऊं। क्योंकि जिंदा तो वैसे भी अब मैं था नहीं, तो सोचा कुछ पुण्य ही कर दूं। अगर जिंदगी वापस मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली तो देखूंगा फिर क्या करना है। और मैं सोचने लगा कि मैं कैसे सुंदरी लोक में जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत जोरदार आइडिया आया और मैंने पूरा प्लान बनाया कि कैसे क्या करना है सब। बस फिर मैंने यमराज को भी सारा प्लान बता दिया। जिन चीजों के बारे में मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मेरे काम आ सकती है, मैंने यमराज से कह के वो सब ले ली। मैं पूरा तैयार था। चित्रगुप्त ने मुझे एक नक्शा सौंपते हुए कहा, इसे रखो बालक, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। और ये सब सामान मैंने मेरे ऑफिस वाले बैग में रख लिया, क्योंकि मैं उसे भी अपने साथ ले आया था। क्योंकि कार चलाते वक्त मैंने बैग टांग रखा था, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका था। बस अब मैं और यमलोक के सभी लोग सूरज ढलने का इंतजार करने लगे, क्योंकि सुंदरी लोक में अंधेरा होने पर कुछ भी साफ साफ नहीं नजर आता था। और ये बात सिर्फ चित्रगुप्त ही जानता था। उसने मुझे ये बताई, पर यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब मुझे बहुत से रहस्य जानने थे और उत्सुक तो था ही मैं सुंदरी लोक जाने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी था मुझ में कि कहीं मेरा बना बनाया हुआ प्लान ना बिगड़ जाए। सूरज ढल चुका था। यमराज ने मुझे गले लगाकर कहा, जीत कर ही वापस आना। और मैंने सबसे विदाई ली और यमराज ने भुवर को मुझे सुंदरी लोक के द्वार तक छोड़ने के लिए भेजा। हम भैंसे पर बैठे और सुंदरी लोक पहुंचने के लिए निकल पड़े। इस बार मैं भैंसे पर बैठा तो बेहोश नहीं हुआ। अब हम खुले बादलों के बीच उड़ रहे थे। फिर वही सुंदर नजारा था, पर अब की बार तो मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। अब मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी, उत्साह था और एक जुनून पैदा हो गया था मुझ में। मुझे फक्र महसूस हो रहा था खुद पे कि मैं ऐसा मकसद पूरा करने जा रहा हूं जिसमें सबकी भलाई है। मैं पृथ्वी लोक और यमलोक दोनों को सुंदरी से बचाने जा रहा हूं। और ऐसे ही सोचते सोचते कब सामने सुंदरी लोक का द्वार आ गया पता ही नहीं चला। अब वो विशाल द्वार देखकर मैं थोड़ा सा भयभीत तो हुआ, पर अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी हुआ। भुवर ने मुझे कहा, अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर। और वो भैंसे पर बैठा और आसमान में उड़ चला। अब मेरे सामने एक बहुत विशाल द्वार था, जिसपे मोटे और काले अक्षरों में लिखा हुआ था, सुंदरी लोक में आपका स्वागत है। मैं तो द्वार देख ही रहा था कि इतने में किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गया और सोचा सुंदरी तो नहीं, और जब मुड़ा तो मैं हक्का पक्का रह गया, ये देखकर कि पीछे तो कोई था ही नहीं। मैंने दाएं बाएं नजर घुमाई, लेकिन वहां जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अब मैं सोच रहा था अंदर कैसे घुसूं। द्वार के साथ में एक 8 फुट की दीवार भी थी और केवल वही एकमात्र सहारा थी जिससे मैं बिना द्वार खोले अंदर घुस सकता था। आप सोच रहे होंगे, मैं तो एक रूह था, तो मैं सीधा हवा में जाके या आर पार होके अंदर क्यों नहीं घुसा? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे चित्रगुप्त ने पहले ही बताया था कि वहां तुम्हारी कुछ शक्तियां ही काम कर पाएंगी और वहां तुम ना हवा में उड़ सकते हो
न किसी वस्तु के आर पार हो सकते हो। वहां ऐसे महसूस होगा तुम्हें जैसे तुम पूरे के पूरे संजय हो, अर्थात तुम केवल एक रूह ही नहीं, पूरा का पूरा शरीर हो। अब मैंने दीवार लांघने की कोशिश की, पर पहली बात दिमाग में ये आई कि ये 8 फुट की दीवार, न कोई सहारा न कुछ, कैसे ऊपर चढ़ूं। मैं थोड़ी सी दूर जंगल में गया। वहां बहुत से पेड़ थे जिनकी छाल इतनी मजबूत थी कि वो मेरा भार आराम से संभाल ले। पर अब मैं वो छाल निकालूं कैसे, अपने मन में बुदबुदाते हुए इतने में साइड में पड़ी एक नुकीली लकड़ी दिखी। उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ के मैंने एक औजार बना लिया। वो लकड़ी इतनी नुकीली और मजबूत थी कि उससे पेड़ की छाल निकालना बहुत ही आसान हो गया। मैंने पेड़ों की छाल निकालकर इकट्ठा कर ली और उन सभी छालों को एक साथ बांधकर एक लंबी सी रस्सी जैसी बना ली और उसे उठाकर वहां से चल दिया। सुंदरी लोक के द्वार पे पहुंचा तो अंदर से रोने चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगी। एक बार तो दिल किया कि वापस चला जाऊं, पर फिर सोचा इतनी दूर आकर वापस जाऊंगा तो दिल को चैन नहीं आएगा, और मैंने अपने आप से कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने वो छाल वाली रस्सी द्वार के ऊपर फेंकी और द्वार पर लगी नुकीली चीजों में रस्सी अटका दी। मैंने एक बार छाल वाली रस्सी को खींचा कि कहीं रस्सी टूटेगी तो नहीं, और मैं धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगा। जब दीवार पर पहुंचा तो मैंने अंदर झांका तो अंदर का नजारा मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। पर मैंने एकदम आंखें बंद की और एकदम खोल ली। अब सवाल यह था कि मैं दूसरी और नीचे कैसे उतरूं। मैंने आंख बंद की और भगवान का नाम लेकर कूद पड़ा। मैं सीधा नीचे हरी घास में जा गिरा और खड़ा हो गया। दूर दूर तक बगीचा ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहां तो बगीचों के अलावा कुछ है ही नहीं। सुंदरी लोक कहां गया, उसका सिंहासन, उसके राक्षस कहां गए। फिर चित्रगुप्त की बात मुझे याद आई कि अंधेरा होते ही सुंदरी लोक में कुछ नजर नहीं आता। तो मैंने एक पेड़ के नीचे शरण ली और वहीं रात बिताने की सोची। पर मुझे डर था कि रात को कहीं किसी ने मुझ पे वार कर दिया तो। मैं ऐसे ही सोचता रहा और आधी रात हो चुकी थी और अब नींद भी आ रही थी। पता नहीं कब आंख लग गई मेरी और मैं वहीं सो गया। कुछ घंटों बाद भाग 4। सूरज की पहली किरण मुझ पर पड़ी और धीरे धीरे मेरी आंखें खुली और मैं उठ खड़ा हुआ। आसपास देखा तो वही चारों तरफ बाग ही बाग, चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर पेड़ फूल। मजा आ गया सुबह सुबह ये सब देखकर। मैं थोड़ा इधर उधर घूमने लगा और देखा बहुत सारे पेड़ और उनके पीछे झरने। मैं सोच में पड़ गया कि रात को तो झरने थे नहीं, अब कैसे आ गए। और मैंने जब वो द्वार ढूंढने की कोशिश की जहां से मैं आया था, वो द्वार फिर कहीं दिखा ही नहीं। मैंने फिर अपने दिमाग पर जोर दिया और मुझे पता चला कि जिस जगह द्वार था और दीवार थी वहीं ये झरने आ गए हैं। अब मैं फिर सोच में पड़ गया, अब ये कैसे मुमकिन है। खैर, मैंने द्वार के बारे में सोचना छोड़ा क्योंकि अब वापस तो वो किताब लेकर ही जाना था। अब मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने वहां लगे कुछ पेड़ों से फल तोड़े और खा लिए और झरने से पानी भी पी लिया। कुछ देर यहां वहां भटकने के बाद पता नहीं कैसे पर मैं खुद को बिल्कुल हल्का लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब सच में मैं एक रूह हूं, क्योंकि था तो मैं रूह ही, लेकिन मुझे पहले खुद का भार महसूस हो रहा था, लेकिन अब मैं खुद को बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा था। मैंने हवा में छलांग लगाई और मैं हवा में रह गया। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैर जमीन से जुदा थे और ये सब शायद उन फ्लो और पानी की वजह से हो रहा था। शायद सुंदरी लोक की हर चीज में जादू था, इसलिए अब मुझे सोच समझकर ही सब करना था। अब मैं हवा में उड़ा और सुंदरी के सिंहासन को ढूंढने लगा। बहुत दूर जाने के बाद मुझे एक पीली रोशनी से चमकता हुआ आईना दिखा। मैं उसके पास गया तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी।
और मैं लड़खड़ाते हुए उस आईने से टकराया और उसके आर पार निकल गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा सामने एक भयंकर महल, जैसे सदियों पुराना महल हो। उसे देखकर तो होश उड़ गए मेरे। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान की जमीन पे महल बना रखा हो। अब यकीन हो गया था मुझे कि पक्का ये सुंदरी का ही महल होगा। उस महल के आस पास काले पेड़, जिनके पत्ते बिल्कुल झड़ चुके थे और पेड़ बिल्कुल सूखे, जैसे सदियों से पानी की तलाश में हो। नीचे की जमीन बिल्कुल काली थी। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे काले रेत का रेगिस्तान नजर आया। दूर दूर तक रेत ही रेत, वो भी काला। बड़ा अजीब लगा ये सब दृश्य। और महल बाहर से इतना बड़ा और इतना खुला दिख रहा था, जैसे एक अलग बहुत बड़ी दुनिया इसमें बसी हुई हो। बाहर कुछ भी नहीं था। तेज तेज हवा चलती, रेत यहां से वहां, वहां से यहां। वो भी शायद मेरी ही तरह भटक रहा था। अब मैं महल के अंदर आना चाहता था और मैं आगे बढ़ा और महल में प्रवेश किया। बड़ी अजीब बात, यहां भी सब शांत और ना कोई सैनिक ना कुछ। मैं आगे आगे चलने लगा और सामने एक बाईं तरफ का मोड़ आया। मैं मोड़ मुड़ा और एकदम पीछे हो गया और छुप छुप के देखने लगा। वहां सभी राक्षस अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई इंसानी रूह को पकड़कर ले जा रहा था तो कोई फल फूल इकट्ठा करके एक कुएं में फेंक रहा था। और हैरानी की बात, यहां सबका कद मेरे जितना था। कोई 5 फुट, कोई 6 फुट, कोई 4 फुट। अब ये क्या था? ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था। कुछ राक्षस एक जगह से फल एक लकड़ी वाली ट्रॉली में डालते और कुएं में जाकर फेंक देते। और वहां भी सिर्फ एक कुआं था और कुएं के सिवा वहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब मैं फिर हैरान, ये कोई माया चाल है क्या? खुद से सवाल करते हुए, क्योंकि बाहर से तो इतना बड़ा महल नजर आ रहा था और यहां सिर्फ एक कुआं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं एक दफा कुएं के पास जाकर देखूं, कहीं नीचे तो नहीं सब कुछ है। कुछ समय के बाद सभी राक्षसों का काम खत्म हो गया था शायद। वो सभी बहुत दूर जाकर एकदम गायब हो गए। पता नहीं कहां गए एकदम। और फिर उनमें से कोई भी नजर नहीं आया। और मैंने देखा केवल एक राक्षस अभी भी फल वाले ढेर से फल उस लकड़ी वाली ट्रॉली में डालता और उसे कुएं में फेंकता। फिर उसने ट्रॉली में फल भरे और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। वो गहरी नींद में चला गया। मैं चुपके से उस ट्रॉली में जाकर छुप गया। वो ट्रॉली कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था और मेरा भार तो वैसे भी था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो राक्षस उठा और फल वाली ट्रॉली के पास आया और उसे धकेलने लगा और हबासियां लेते हुए जाके ट्रॉली को कुएं में फेंक दिया। मैं भी उसी ट्रॉली में ही था। जैसे उसने कुएं में फेंका, सारे फल और मैं हवा में लहराते हुए नीचे एक बड़े से बक्से में जा गिरे। और शुक्र है भगवान का कि किसी ने मुझे वहां नहीं देखा। अब मैंने जरा सा ऊपर से झांक कर देखा तो सामने एक सीधा रास्ता दिखाई दिया और आसपास हजारों की संख्या में राक्षस दिखाई दिए। मैं यहां वहां देख ही रहा था कि इतने में और फल मेरे ऊपर आ गिरे और मैं नीचे दब गया। अब वो बक्सा भर गया और 2 राक्षस बक्से को लेकर जाने लगे। अब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कहां इस बक्से को लेके जाएंगे ये दोनों, क्योंकि मैं अभी भी उसी में था। और बहुत दूर जाकर उन्होंने एक कमरे में बक्से को रखा और कमरे का दरवाजा बंद करके चले गए। मैं कुछ देर बाद बाहर झांका और देखा ऐसे ऐसे बहुत सारे बक्से लाइन में लगे हुए हैं। मैं बाहर निकला से और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास गया तो एकदम मुझे कदमों की आवाज सुनाई थी और मैं दरवाजे के पीछे बहुत से बक्से थे, मैं उनमें ही छुप गया। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा और सुंदरी के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन इतने में एकदम दरवाजा खुला और मैं छुपा ही रहा और वही 2 राक्षस आए और एक नया बक्सा रखकर दरवाजा बंद करके चले गए।
मैंने उनके जाते ही दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं आगे आगे चलता गया। सामने से वही दो राक्षस बक्सा लेकर जाते हुए दिखे और उन्हें देखकर मैं तुरंत पास वाले पर्दे में छुप गया। सामने से वही दो राक्षस बक्सा लेकर जाते हुए दिखे और उन्हें देखकर मैं तुरंत पास वाले पर्दे में छुप गया। मुझे एक कमरे से एक आवाज आती हुई सुनाई दी, मुझे आजाद करो सुंदरी, मुझे आजाद करो इन जंजीरों से। ये कहते कहते वो रोए भी जा रहा था और वो दोनों राक्षस चले गए वहां से। मैंने झांक कर देखा उस कमरे में तो एक बड़ा सा 6 फुट का विशाल दानव, जिसका पेट बहुत मोटा था, सिर पे 2 सिंग, बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े होंठ, और खिड़की में बाहर की तरफ देख रही एक औरत जिसने काले कपड़े, सिर पे ताज, हाथ में लाल रंग की अंगूठी और एक लंबी सी छड़ी लिए हुए खड़ी थी। और उसने कहा, नहीं जैर, मैं तुम्हें अभी नहीं आजाद कर सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें वापस मांगा है, मैंने शिव से। अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। और ये सब बातें सुन के मैं भी समझ गया कि ये जंजीरों से बंधा हुआ दानव सुंदरी का पति है, जिसका नाम जैर है, और वो काले कपड़े वाली औरत सुंदरी है। सुंदरी सब बातें जैर को बता रही थी कि कैसे उसने 100 इंसानी जिस्मों को मारकर एक शरीर बनाया, जिसमें उसने जैर की रूह को डाला और उसे जिंदा कर दिया, और उसे जंजीरों से इसलिए बांध रखा था क्योंकि वो बार बार बाहर जाने लगता है, और अगर उसे कुछ हो गया तो सुंदरी का नाम और निशान मिट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो न ये सुंदरी लोक रहेगा और न ये दुनिया जो यहां बसी हुई है। बोलते बोलते सुंदरी ने दरवाजे पर देखा और क्रोधित होकर बोली, कौन है वहां? सामने आओ। मैं डर गया और भाग पड़ा, और इतने में सुंदरी चिल्लाते हुए बोली, पकड़ो उस इंसान को। मेरे पीछे बहुत से राक्षस भागे और आगे से भी मुझे घेर लिया, और मैं नाटक किया बेहोश होने का और वहीं गिर गया। फिर सुंदरी मुझे देख के बोली, इसे राज दरबार में लाओ उठाकर। मैं बीच बीच में आंख खोलकर देख रहा था सब, और मुझे डर लग रहा था। अब पता नहीं सुंदरी क्या करेगी मेरे साथ। मुझे राज दरबार में ले जाया गया। सामने सुंदरी बैठी सिंहासन पर, और मुझे उसके सामने लेटा रखा था, और सभी वहां मेरे होश में आने के इंतजार में थे। मैं एकदम से सिर पकड़कर खड़ा हो गया। मेरे उठते ही सुंदरी बोली, बोलो, तुम यहां क्या करने आए हो? किस मकसद के लिए आए हो यहां? मेरी बोलती बंद हो गई। मैं सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूं अब। मैं चुप ही रहा, और जब मैंने उसके सिंहासन पर नजर डाली तो उसके सिंहासन के पास एक मेज पड़ी थी, जिस पर वही किताब भविष्यवाणी पड़ी थी। मन तो कर रहा था कि उठा के भाग जाऊं, लेकिन भागकर जाता भी कहां? वैसे भी यहां आने का मेरा मकसद सुंदरी को खत्म करना था। सुंदरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली, तुम कुछ बोलोगे या मैं तुम्हें जला के भस्म करूं? एकदम मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं बोलता हूं ना। मैं डरते हुए बोला, देखिए, मैं यहां भटकते भटकते आ गया। सुंदरी हंसते हुए बोली, मुझे मूर्ख समझते हो क्या? सुंदरी द्वार के लोक तक पहुंचना ही मुश्किल है, और तुम सीधे सुंदरी लोक में पहुंच गए और कहते हो कि भटकते हुए आ गया। अब अगर यहां आने का मकसद नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगी। मैं डर चुका था बहुत, और ना ही उस समय कुछ सूझ रहा था कि मैं क्या कहूं। सुंदरी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अगले ही पल में मुझे राख कर देगी। इतने में एक जोर से आवाज आई, सुंदरी जल्दी आओ, सुंदरी जल्दी आओ। और शायद वो आवाज उसके पति जैर की थी। सुंदरी भागी और उसके पास जा पहुंची, और वहां खड़े सभी राक्षस भी सुंदरी के पीछे पीछे चल दिए। और जब वो जैर के पास पहुंची तो उसने देखा उसके पति जैर के मुंह से खून निकल रहा था,
क्योंकि उसने अपने हाथों से बंधी हुई बेड़ियों को मुंह से खोलने की कोशिश की थी और वो वैसे भी सारा दिन खाता ही रहता था। उसे बहुत भूख लगती थी। उसके मुंह से खून निकलता देख सुंदरी ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसके मुंह पर दवा लगाई और कुछ जड़ी बूटी भी दी उसे। मैं वहीं सिंहासन के पास खड़ा था। मैंने जल्दी से वो किताब उठाई और मेरे ऑफिस वाले बैग में रख ली और अपने मन में पुतपुताया, इतनी आसानी से किताब मिल जाएगी, सोचा भी नहीं था। और मैं भी सुंदरी के पीछे चल दिया। वहां पहुंचा तो ये सब ड्रामा उसके पति जैर का चल रहा था। वही बार बार दोहराया जा रहा था कि मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो सुंदरी। सुंदरी भी अब परेशान हो चुकी थी। एक तो उसे उसकी फिक्र सताए जा रही थी और ऊपर से इस सोच में डूबी पड़ी थी कि अगर इसे आजाद कर दिया तो पता नहीं ये क्या करेगा। और सुंदरी से जहर का रोना धोना देखा नहीं गया और उसने उसे आजाद कर दिया। और एकदम सुंदरी को याद आ गया कि मैं उसके सिंहासन के पास खड़ा था। वो मुझे ढूंढने लगी और आवाजें देने लगी, कहीं भी चले जाओ, आना तुम्हें यहीं पड़ेगा। सुंदरी बहुत अधिक गुस्से में थी और एकदम उसकी दासी आई और कहा, महारानी, वो किताब भविष्यवाणी वहां मेज पर नहीं है। सुंदरी गुस्से में बोली, कहां गई वो किताब? ढूंढो, यहीं कहीं होगी। और दासी बोली, नहीं महारानी, हमने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। और मैं ये सब एक जगह पे छुप कर देख रहा था। और उसका पति वहीं बैठकर फल खाने लगा। कभी हंसता, कभी रोता, एकदम पागलों जैसा व्यवहार था उसका। सुंदरी के क्रोध की सीमा ना थी अब और बोली, जरूर वो इंसान ही ले गया उस किताब को, वो जरूर इसी मकसद से आया होगा यहां। और मैं एकदम खड़ा हुआ और सुंदरी के सामने बिना डरे आ गया। मैंने सुंदरी से कहा, नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं पता कि वो किताब कहां है। सुंदरी ने गुस्से में अपनी छड़ी उठाई और अपनी शक्ति से मुझ पे वार किया। मैं उसके वार से बचने में कामयाब हुआ। उसने फिर आसमान की ओर छड़ी की और आसमान से एक बिजली की धार सीधा मुझ पर आकर गिरी। मैं बहुत दूर जाकर गिर गया। अब मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी, पर अब मैं निडर था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और सुंदरी को फिर से समझाने लगा कि वो किताब मैंने नहीं ली है। मैंने उसे कहा, देखो, जब तुम भागी थी ना, तो तुम्हारी छड़ी लगने की वजह से वो किताब तुम्हारे सिंहासन के नीचे जा गिरी थी। सुंदरी अब थोड़ी शांत हुई और रुक गई और अपने एक राक्षस को बुलाया और कहा, जरा देख कर आओ, ये सच बोल रहा है कि नहीं। वो चला गया और मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने सुंदरी से पूछा, अच्छा, उस किताब का क्या करोगी तुम? सुंदरी जोर जोर से हंसती हुई बोली, उस किताब से मैं अपने पति जैर को अमर कर दूंगी, उसकी आयु वाला पन्ना ही फाड़ दूंगी। और इतने में एक आवाज आई, महारानी, मिल गई किताब। सुंदरी भागी और किताब को देखकर उसे सुकून मिला। इतने में जैर बोल पड़ा, ये कौन है? सुंदरी बोली, पता नहीं कौन है, पर आज के बाद कोई भी जान नहीं पाएगा कि ये कौन है। सुंदरी ने अपनी छड़ी उठाई और आसमान की ओर की और इतने में पीछे से जैर ने उसके हाथ को पकड़ा और नीचे कर दिया और हंसते हुए बोला, मैं करूंगा खत्म इस इंसान को। सुंदरी ने सोचा, चलो ठीक है, ये इंसान जैर का क्या बिगाड़ेगा, और मुझसे कहने लगी, अगर तूने जैर को हरा दिया कुश्ती में तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी। मैं तो मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि मुझे मौके की तलाश थी और मुझे वो मौका मिल गया था। सुंदरी बोली, इस मुकाबले का एक ही पहलू है, वो है जिंदगी। मतलब अगर तुम जीते तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी, और अगर जैर की मार से तुम मर गए तो बस, फिर क्या, मर गए। मुझे डर तो लगा, पर मैंने छाती ठोक के कहा। सुंदरी हंसती हुई बोली, ठीक है, तो आज शाम को 5 बजे अखाड़े में मिलते हैं, और तब तक तुम यही महल में रहो। और जैर
मुझे देखकर हंसते हुए अपने कमरे में चला गया और एक राक्षस आया और मुझे मेरे कमरे में ले गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अपना ऑफिस वाला बैग खोला तो उसमें से पीली सी रोशनी सीधे आंखों में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे खारा सोना पड़ा हो मेरे बैग में। मैंने भविष्यवाणी अपने हाथ में उठाई। कुछ देर पहले जब सुंदरी उसके पति की आवाज सुन के भागी और सभी उसके पीछे भागे थे, मैंने तभी वो किताब उठाई और अपने ऑफिस वाले बैग से एक नकली किताब जो भविष्यवाणी की तरह दिखती थी उसे सिंहासन के नीचे फेंक दिया और असली उठाकर अपने बैग में रख दी। और सुंदरी ने भी वो किताब ध्यान से देखी नहीं थी क्योंकि उसे अपने पति की फिक्र सताने लग गई थी और इसी चक्कर में उसने किताब अच्छी तरह से नहीं देखी। अब मैंने वो किताब उठाई और उसमें देखा, मोटे और काले अक्षरों में लिखा हुआ था, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। ये पढ़कर दिल को सुकून मिला और वो किताब बंद करके कुश्ती के बारे में सोचने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। मुझे बुलाने एक राक्षस आया और मैं उसके साथ अपना बैग टांग कर चल दिया। जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे रात हो चुकी हो। अब मैं और भी सोच में पड़ गया कि अब मैं कैसे हराऊंगा उस राक्षस जैर को। और सोचते सोचते हम अखाड़े में पहुंच गए। ऊपर सामने एक बड़े से सोफे पर सुंदरी बैठी थी और मुझे देखकर हंसने लगी। उसने शायद ये मान रखा था कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। और सामने जैर खड़ा जिसने शरीर पे केवल एक लंगोट बांध रखी थी और बाकी तन पर मिट्टी रगड़ रहा था। तेज हवा चल रही थी और सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ राक्षस खड़े और जैर के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। मैं ऑफिस वाले कपड़ों में ही था और मैंने उन्हीं कपड़ों में लड़ने का फैसला किया। मैंने वो औजार जो नुकीली लकड़ी का बनाया था उसे पहले ही मैंने अपनी जेब में रख लिया था। मैंने पहले ही उस पर कपड़ा बांध रखा था ताकि मुझे लगे ना। अंधेरा हो रहा था, इस करके कुश्ती के अखाड़े में लगा घंटा बजा दिया गया। जैर हंस रहा था और उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबाएगा। जैर ने भागकर मुझ पे छलांग लगाने की कोशिश की और मैं एकदम साइड हो गया और बच गया। वो नीचे गिर गया और एकदम खड़ा हो गया। एकदम मैं उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने मुझे जोर से पकड़ा और उठाकर पटक दिया। अब मुझे दर्द महसूस हुआ। शायद उन फलों का असर खत्म हो चुका था और कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दर्द से तिलमिला उठा और इतने में उसने मुझे अपने दोनों हाथों से ऊपर आसमान की ओर उठा लिया और घुमाकर जमीन पे फेंक दिया। मैं जमीन पे जोर से गिरा। अब मेरा पूरा बदन टूट चुका था। मैं दर्द के मारे नीचे जमीन पे ही पड़ा रहा। वो फिर मेरे पास आया और मुझे उठाया और मुझे गले से पकड़ा और उठाकर फिर धरती पे पटका। इस बार मेरे सिर के पीछे वाले हिस्से पे चोट लगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं गया। मैं नीचे जमीन पे ही लेटा लेटा दर्द से तिलमिला रहा था कि इतने में फिर वो मेरे पास आया और इस बार झुका मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और हंस रहा था। मैंने एकदम से मिट्टी मुट्ठी में भरी और उसकी आंखों में फेंक दी। वो भी तिलमिला उठा। मैं जोश के साथ खड़ा हुआ। सुंदरी भी अपने पति को दर्द में देखकर खड़ी हो उठी और बोली, तुम चालाकी कर रहे हो। मैं भी हंसकर बोला, आज के बाद किसी को यह भी पता नहीं चलेगा सुंदरी लोग भी कोई लोग था दुनिया में। सुंदरी हैरान हो उठी और इतने में मैंने अपनी जेब से वो औजार जो नुकीली लकड़ी का बनाया था उसे जैर के पेट में अच्छी तरह से पूरा पूरा घुसा दिया। जैर दर्द से तिलमिला उठा, फिर निकाला, फिर घुसा दिया और जैर एकदम जमीन पे गिर पड़ा। और ये सब देख के सुंदरी ने आसमान में अपनी छड़ी उठाई और एक बिजली की धार सीधा आकर मुझ पे गिरने ही वाली थी। मैं वहां से हट गया और वो धार जैर पर जा गिरी और जैर की रूह भी वहीं भस्म हो गई। सभी राक्षस धीरे धीरे भस्म हो गए और सुंदरी तो हिल गई हो जैसे। वो भी पागल हो गई और उसने नकली भविष्यवाणी वाली किताब खोली और देखा कि अंदर तो कुछ नहीं है। वो भागकर अपने पति की राख को अपने शरीर पर रोते रोते मलने लगी
और वहीं लेट गई। मैंने अपना बैग उठाया और वहां से भागने लगा। महल के अंदर पहुंचा तो सामने वही आईना दिखाई दिया और सारा महल हिलने लगा। सब कुछ टूटने लगा और गिरने लगा। मैं एकदम से आईने में घुसा और दूसरी तरफ निकल गया और दूसरी तरफ पहुंचा तो फिर से भौचक्का रह गया मैं। और आर पार निकलकर मैंने देखा तो मैं यमलोक में था। सामने यम, चित्रगुप्त और बाकी सब मुझे देखकर खुश थे। मैंने वो किताब भविष्यवाणी यम को सौंपी और यम ने मुझे गले लगाकर कहा, बहुत खूब बालक, तुम अपने मकसद पे कामयाब हुए। तुमने सुंदरी के पति को मारा और सुंदरी लोक का भी अंत किया और सभी को एक आने वाले संकट से बचा लिया। मैं किस कदर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैंने कहा, बस मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दीजिए, मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। यम ने कहा, वो तो तुम्हारी अमानत है बालक, उस पे भला हमारा क्या जोर। मेरे मन में एक बात थी और वो जुबान पे आखिर आ ही गई। मैंने यमराज से कहा, एक बात तो है, सुंदरी को ऐसा उसके हालातों ने बनाया था। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और अंत तक उसे बचाती रही, पर बुरे कामों का बुरा तो नतीजा होता ही है। और यम भी खुश होकर बोले, हाँ ये तो तुम सत्य बोले बालक, पर वो इस बुरे रास्ते पर चलने की बजाय शिव की तपस्या करके कुछ अच्छा भी तो मांग सकती थी, जिससे उसके पति की आत्मा को भी शांति मिलती और उसका जीवन भी व्यर्थ ना जाता। पर उसने तो अपने पति को ही अपनी जिंदगी समझा, साथ जी और उसी के साथ मरी भी। अगर उसका पति अच्छा होता तो आज दोनों सुकून की जिंदगी जी रहे होते। खैर अब क्या हो सकता है। यमराज ने मुझे गले लगाया और कहा, जाओ अब तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। और उसने भंवर को भेजा मुझे पृथ्वी लोक पर छोड़ने के लिए। मैं भंवर के साथ भैंसे पर बैठा और निकल पड़ा। भंवर मुझे मेरे घर के बाहर छोड़कर चला गया। मैंने उसे कहा भी, आओ मेरी पत्नी से मिलवाता हूं, पर उसने कहा, आज नहीं फिर कभी। मैंने कहा, चलो ठीक है, और अपने मन ही मन में बोला, फिर कभी मतलब क्या? फिर ये मुझे कोई मकसद के लिए बुलाने वाले हैं? मैं मन ही मन में हंसा और घर की डोर बेल बजाई। मीनाक्षी ने दरवाजा खोला और मैं अंदर गया और अंदर जाते ही मैंने उसे कसकर गले लगाया और वो बोली, क्या बात है, लगता है आज आपने मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया। मैं बोला, हाँ सही कहा तुमने, आज तो मैंने तुम्हें खुद से भी ज्यादा मिस किया। और हमने फिर एक साथ खाना खाया। मैंने खाना खाते खाते उसे सब बताया कि मेरे साथ आज क्या क्या हुआ। मैंने उसे सब सच सच बता दिया जो मेरे साथ हुआ। बस फिर हम रात को बातें करते करते